हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रगति पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्योर सर्ट्स को मिक्स सर्ट्स में चेंज करना जानेंगे। तो आइए जानते हैं शुद्ध कड़ी को मिश्र कड़ी में कैसे बदलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 512 कड़ी में 512 है। ये एक शुद्ध कड़ी है क्योंकि ये टोटल कड़ी के अंदर है, ये शुद्ध कड़ी है। इसको हमें मिक्स सर्ट्स बनाना है, मिश्र कड़ी बनाना है। मिश्र कड़ी बनाने का मतलब क्या कि कुछ संख्या कड़ी के बाहर हो, कुछ संख्या कड़ी के अंदर हो। तो इसे मिश्र कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम 512 का 512 का फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन बोले तो गुणनखंड करेंगे। 2 इवन नंबर है, 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमारा रूट में क्या आया? 9 बार 2 का गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2। ये इसका गुणनखंड आया। ये 512 का गुणनखंड है। ये कड़ी की घात कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 छिपा रहता है, यानी कि क्या कड़ी की घात 2 है। कड़ी पे कुछ नहीं लिखा है यानी कि यहाँ पे 2 छिपा रहता है। यानी कि इसके अंदर हम किसका कितने का जोड़ा लगाएंगे? 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। 2 2 का जोड़ा लगेगा। ये 2 इंटू 2 है, 2 गुणे 2 यानी कि 2 पे 2 घात गुणे 2 गुणे 2, इस पे भी 2 पे 2 घात गुणे 2 गुणे 2, इस पे भी 2 पे 2 घात गुणे 2 गुणे 2 यानी कि इस पे भी 2 घात गुणे 2। ये 2 अकेला है, इसका जोड़ा नहीं लगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर कर लेंगे। ये 2 पे 2 घात है यानी कि ये कड़ी से बाहर इसका जोड़ा लग गया है। ये इसको 2 घात नहीं लिखेंगे, ये बाहर आ गया 2। ये 2 पे 2 घात है बट इसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि कड़ी से बाहर निकाल लिए। कड़ी के अंदर था तो जोड़े में था, कड़ी से बाहर आएगा तो जोड़े तो हट जाएगा। 2 पे पावर 2 है, ये भी आ गया बाहर। 2 पे पावर 2 है, ये भी बाहर आ गया। ये 2 पे पावर 2 है, ये भी बाहर आ गया। ये इसका कोई पावर नहीं है, इसका कोई जोड़ा नहीं लगा तो ये कड़ी के अंदर ही रह जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो कड़ी के अंदर ही रह जाएगा। तो हमारा आ गया क्या? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 रूट में 2। तो हमारा 512 जो एक शुद्ध कड़ी था, एक प्योर सेट्स है, इसको मिश्र कड़ी में चेंज करने पे क्या आया? 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 16 कड़ी में 2। अब अगला हम देखेंगे मिश्र कड़ी को शुद्ध कड़ी में बदलना, यानी कि मिक्स सर्ट्स को प्योर सर्ट्स में हम कैसे चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल से हमारा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, कुछ अंदर है कुछ बाहर है तो ये मिक्स सर्ट्स है। इसको प्योर सर्ट्स में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम एक रूट बनाएंगे, रेडिकल साइन बनाएंगे। इसके अंदर जो 2 है ये बाहर है, 2 बाहर आ गया है, 2 बाहर है। इसका मतलब क्या? इसका अंदर जोड़ा लगा होगा, अंदर 2 पे पावर 2 रहा होगा तभी ये बाहर आया होगा। यानी कि इस जो 2 बाहर है इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ये 2 पे पावर 2 हो जाएगा। इनटू ये 2 अंदर ही है, इसका जोड़ा नहीं लगा होगा यानी कि ये अंदर ही है। 2 बाहर है यानी कि इसका अंदर जोड़ा लगा होगा तभी ये बाहर आया होगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर ही रह गया। यानी कि इसको अंदर ले जाएंगे तो इस पे 2 पे पावर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 पे जितनी कड़ी की घात होगी उतनी इसकी पावर आ जाएगी। इंटू 2 जो अंदर था उसको ऑलरेडी ऐसे लिखेंगे। अब 2 पे पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, और ये गुणे 2 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो ये आ गया 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। यानी कि 2 कड़ी में 2, ये एक मिश्र कड़ी था
कुछ अंदर है कुछ बाहर है, कुछ कड़ी के अंदर है कुछ कड़ी के बाहर है। तो ये मिक्स्ड कड़ी था। अब ये प्योर सर्ड शुद्ध कड़ी में हो गया, यानी कि एक कड़ी बना, उसके अंदर की संख्या क्या कड़ी में 8 होगी। तो 2 कड़ी में 2, ये मिश्र कड़ी है, इसको शुद्ध कड़ी में बदलने पे क्या हुआ, कड़ी में 8 हुआ। अब हम देखेंगे कड़ी का जोड़, एडिशन ऑफ सेट्स। कड़ी का जोड़ कैसे होता है, कड़ी को कैसे जोड़ा जाता है। तो आइए एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। 6√3 + 2√3, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है √3, ये √3, ये समजाती है, समजाती कड़ी है, यानी कि कड़ी के अंदर की संख्या समान है। इसको जोड़ने में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का जो कड़ी के बाहर का है कड़ी के बाहर वाले से जुड़ जाएगा, और कड़ी के अंदर की संख्या यदि समान है तो उसको ऐसे नोट कर लेंगे। कड़ी के बाहर 6 है, इसकी कड़ी के बाहर 2 है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। और कड़ी के अंदर की संख्या 3 3 दोनों में है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल भी कर लेंगे। 5√7 है + 2√7 है, कड़ी के अंदर की संख्या समान है, यानी कि 7 है, तो उसको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। बाहर का बाहर जुड़ जाएगा, 5 का 2 में जुड़ जाएगा, 7 5 2 7 हो जाएगा, 7√7 आ जाएगा। दूसरा आप खुद कर सकते हैं। यदि कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरे एग्जाम्पल का जो आंसर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है 2√8 + 5√32। अब इसको हमको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम इसको ऐड करने के लिए ये देखेंगे कि जो इसकी कड़ी के अंदर की संख्या है, इसमें √8 है, इसमें √32 है, ये समान नहीं है, यानी कि ये समजातीय कड़ी नहीं है। इसको सबसे पहले हमको जोड़ने से पहले कड़ी के अंदर की संख्या को हमको समान करना पड़ेगा, इसको समजातीय कड़ी के रूप में बनाना पड़ेगा। तो ये 2√8 है, 2√8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 का फैक्टराइजेशन, 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 × 2 × 2 आएगा, + 5√32 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 = 2, 2 6 = 12, and 2 8 = 16, 2 4 = 8, and next 2 2 = 4, and 2 1 = 2। तो 32 का फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 5 बार 2 का गुणा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 32 का फैक्टराइजेशन ये आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कड़ी है, कड़ी का मतलब इस पर कोई पावर नहीं दिया है, यानी कि इस पर 2 पावर हमेशा छिपा रहता है। कड़ी की घात 2 है, यानी कि अंदर की संख्या का कितना का जोड़ा लगेगा, 2 2 का जोड़ा लगेगा। इसका कोई जोड़ा नहीं लगा, ये बचा रहेगा। इसमें भी 2 का जोड़ा लगेगा, इसका लग गया, इसका नहीं लगा, ये बचा रहेगा। जिसका जोड़ा लग गया ये 2√8 है, 2 को हम नोट करेंगे। इसके बाद जिसका जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया, इसको एक बार लिखेंगे। जिसका जोड़ा लग गया उसको एक बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकाल लिए, और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको हम अंदर लिख लेंगे। +5 गुणे जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 2 का जोड़ा लग गया, यानी कि 2 का जोड़ा लगा, इसको एक बार लिखेंगे। 2 गुणे इसका भी जोड़ा लग गया, 2 2, ये घात है, 2 के अंदर जोड़ा लग गया, जब कड़ी से बाहर आएगा तो इसको एक बार लिखेंगे, गुणे 2। जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको कड़ी के अंदर ही रहने देंगे, कड़ी में 2। अब अगला हमारा क्या आ गया, 2 दूना 4 आ गया, 2 2 2 = 4, √2 + 5 × 2 10, 10 × 2 यानी कि 20, 20, कड़ी में 2 हो गया। अब देखिए ये कड़ी के अंदर की संख्या समान हो गई, यानी कि समजातीय कड़ी में ये चेंज हो गई। अब ये समजातीय कड़ी में जब चेंज हो गई तो आसानी से ये ऐड हो जाएगी। इसके बाहर की कड़ी में 2 यहाँ भी है, कड़ी में 2 यहाँ भी है, यानी कि अब हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। कड़ी के बाहर की संख्या 20 है, यहाँ कड़ी के बाहर की संख्या 4 है, तो 20 और 4, 4 और 20, 20 4 24 हो गया, और कड़ी में 2।
यानी कि इसको समझाती कड़ी में जब चेंज हो गया तो इसको ऐड आसानी से कर लेंगे, बाहर का बाहर कर लेंगे और अंदर कड़ी को नोट कर लेंगे। यानी कि 20 का 4 में करेंगे 24 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे 2 लिखे या ना लिखे ये 2 छिपा रहता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 छिपा रहता है, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। 24 कड़ी में 2 इसका आंसर आ गया। इसी तरह सेम हम चौथा एग्जाम्पल भी देख लेंगे। 7 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 27 है। ये 7 कड़ी में 3 है, ये प्लस 2 कड़ी में 27 है। अंदर की संख्या समान नहीं है, यानी कि ये 3 है और ये 27 है। तो इसको समान करने के लिए 3 पे तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि 3 छोटी संख्या है, 3 का 3 ही रहेगा। 27 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 इंटू 3 आएगा, 3 का 9 3 27। तो ये फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद सेम इसी तरह पहले दूसरे एग्जाम्पल की तरह इसको हम लगाएंगे। ये देखेंगे यहाँ पे ये समझाती कड़ी नहीं है, कड़ी के अंदर की संख्या 3 है, यहाँ पे कड़ी के अंदर की संख्या 27 है। पहले इसको समझाती, इसको फैक्टराइजेशन करके गुणनखंड करके पहले इसकी कड़ी के अंदर की संख्या को समान करेंगे, यानी कि इसको समझाती कड़ी बनाएंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखें। कड़ी का घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। आइए जानते हैं कड़ी को कैसे घटाते हैं, सेट्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आइए जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 8 अंडर रूट 7 माइनस 5 अंडर रूट 7। तो जो 8 अंडर रूट 7 है माइनस 5 अंडर रूट 7 है, ये कड़ी के अंदर की संख्या और ये कड़ी के अंदर की संख्या सेम है। अंडर रूट सेम ये भी है, अंडर रूट 7 ये भी है, अंडर रूट 7 ये भी है। तो ये समघाती कड़ी है, ये आसानी से घट जाएगा। कड़ी के बाहर 8 है, इसकी कड़ी के बाहर 5 है, तो 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और अंडर रूट 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी है। दूसरा एग्जाम्पल है 12 अंडर रूट 13 माइनस 2 अंडर रूट 13। इसमें भी कड़ी के अंदर की संख्या समान है तो ये भी डायरेक्टली घट जाएगा। तो इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा और जो भी आंसर आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 12 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 27। अब देखिए ये 12 अंडर रूट 3 ये अंडर रूट 3 है और ये 27 है। ये कड़ी के अंदर की संख्या 3 है, ये कड़ी के अंदर की संख्या 27 है। तो ये 3 और 27 दोनों डिफरेंस है। हमको क्या जोड़ या घटाने में सबसे पहला नियम क्या होता है कि ये समजाती कड़ी के रूप में होना चाहिए, तभी ये जुड़ता है या घटता है। समजाती कड़ी नहीं है तो इसे समजाती कड़ी में हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। या फिर 12 अंडर रूट 3 है, ये ऐसे नोट हो जाएगा क्योंकि 3 का फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होगा, 3 से छोटी संख्या इसकी फैक्टराइजेशन करने पे नहीं आएगी। ये 4 है, ये अंडर रूट 27 है, 27 है, 27 का फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि इसे भी हम समरूप कर सके, समजाती कड़ी बना सके। 27 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 7 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ये 3 से जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 का 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 कम 3। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इसका फैक्टराइजेशन 27 का फैक्टराइजेशन करने पे आया 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब आगे क्या 12 अंडर रूट 3 माइनस 4। अब ये कड़ी की घात अगर कुछ नहीं लिखी है तो यहाँ पे 2 छिपी रहती है, यानी कि अंदर की जो भी संख्या होगी उसका 2 का जोड़ा लगेगा। तो जिसका जोड़ा लग गया उसे हम बाहर कर लेंगे। कड़ी का के और बाहर की संख्या के बीच का साइन गुणे का होता है, तो ये 4 इंटू गुणे का साइन लगा दिए। और जो संख्या का जोड़ा लगा उसको एक बार, कड़ी के अंदर है तो 2 है, बाहर निकालेंगे, कड़ी के बाहर आएगा तो इसको एक बार लिखेंगे। अंदर जोड़ा लगा 3 गुणे 3 था, अब इसको एक बार 3 लिखेंगे। जिसका जोड़ा लग गया उसे एक बार लिख लेंगे और बाकी जिसका जोड़ा नहीं लगा उसे कड़ी के अंदर ही रख लेंगे। तो हमारा क्या आ गया 12 अंडर रूट 3 माइनस 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, 4 3 ज़ा 12 अंडर रूट 3। अब देखिए ये कड़ी में 3 और ये कड़ी में 3
दोनों संख्या कड़ी के अंदर की संख्या सेम हो गई, यानी कि कड़ी में 3 ये दोनों संख्याएं सेम हो गई, समजाती कड़ी के रूप में ये आ गई, यानी कि ये अब आसानी से घट सकती हैं। अब ये बाहर की संख्या क्या है, 12 कड़ी में 3, ये भी 12 कड़ी में 3, यानी कि 12 में से 12 गया 0 इंटू कड़ी में 3, 0 कड़ी में 3, 12 में से 12 गया 0 इंटू कड़ी में 3। अब 0 कड़ी में 0 और कड़ी के बीच का साइन गुणे का होता है, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो 0 ही आता है, यानी कि 12√3 माइनस 4 कड़ी में 27 का आंसर सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आया, आंसर 0 आया। सेम थर्ड एग्जाम्पल की तरह ही फोर्थ एग्जाम्पल है, 12√8 है, 12 √8 है माइनस 5 √32 है, तो ये √8 है, ये √32 है, तो ये तो सेम तो नहीं है ना, अंदर की संख्या समजाती कड़ी नहीं है, इसको ये सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल था, ये कड़ी के अंदर की संख्या सेम थी, कड़ी के अंदर की संख्या सेम थी, तो ये डायरेक्टली घट गया। लेकिन जो ये तीसरा एग्जांपल है और चौथा एग्जांपल है, ये डायरेक्टली घट नहीं सकता, पहले इसे हमको समजाती कड़ी में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसे हम फैक्टराइजेशन करके कड़ी के अंदर की संख्या को दोनों पदों में हम समान ले आएंगे तो आपस में घट जाएगा। तो चौथा एग्जाम्पल सेम तीसरे एग्जाम्पल की तरह है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे और जो भी आंसर आता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई डाउट्स हो क्वेश्चन में, यदि किसी भी एग्जाम्पल्स में कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें, आपके हर डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो हमने क्या सीखा, कड़ी का जोड़, कड़ी का घटाना, शुद्ध कड़ी को मिश्र कड़ी में बदलना, मिश्र कड़ी को शुद्ध कड़ी में बदलना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग thumbs up, subscribe, comment and share with your friends. Thank you guys.